ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोवे सौसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने। चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसे। हाँ जी। समाधि तंत्र समर्थाचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। 48 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने यह बताया कि मन और आत्मा दोनों को एक मानो, लेकिन वचन और काया को एक मत मानो। वो जुदे जुदे हैं आत्मा से। बरोबर है। 48 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं, पढ़ते हैं। लगभग 3 दिन से हम लोगों ने आगे हमारा बढ़ा नहीं था, कारण कि थोड़ी तबीयत जरा खराब थी। तबीयत का काम तबीयत करती है। ठीक है, वो योग्यता के हिसाब से वो सब है। अभी हम गाथा प्रारंभ करेंगे और जो मन और आत्मा को आचार्य देव ने एक मानो ऐसा किस अर्थ से कहा, और वचन और काया को आत्मा से अलग मानो ऐसा किस अर्थ से, क्या क्या कहना, क्या संदेशा, क्या उपदेश देना चाहते हैं, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ा किया था। आज भी थोड़ा देखेंगे। देखो गाथा पढ़ते हैं। युजित मनसाय आत्मानं वाक्याभ्यां वियोजयेत मनसा व्यवहारं तु तज्जेद्वाक्या योजितम्। जोड़े मन संग आत्मा वचन काय से मोह, वचन काय व्यवहार में जोड़े न मन हो मुक्त। क्या कहते हैं यहाँ पर आचार्य देव कि वचन और काया तो आत्मा से जुड़ी ही है। काया कहता शरीर, शरीर और आत्मा तो भिन्न दिख ही रहे हैं। शरीर अजीव तत्व दिख रहा है और आत्मा जीव तत्व दिख रहा है। और वचन, वचन भी आत्मा से जुड़े हैं। कैसे कि वचन है वो तो जड़ है, असमान जाति द्रव्य पर्याय से ये प्रकट होते हैं। प्रवचन सारजी में आया कि असमान जाति, 2 प्रकार की असमान जाति से द्रव्य पर्याय से ये प्रकट होते हैं। तो वो भी, लेकिन ये काय, मन, वचन, वचन और काय मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है। देखो मन हमने लास्ट टाइम 2 प्रकार के कहे थे, द्रव्य मन और भाव मन। मन के कितने भेद हो गए? द्रव्य मन और भाव मन। और आत्मा के कितने भेद हो गए? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा।
क्या हुआ, बरोबर ना। आत्मा के 3 भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और मन के द्रव्य मन और भाव मन। अभी हम उसके साथ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मानो कि बहिरात्मा लेते हैं, बहिरात्मा द्रव्य मन और भाव मन के साथ कैसा व्यवहार करता है। बहिरात्मा द्रव्य मन और भाव मन के साथ दोनों को अपना मानता है और वही मैं हूं। द्रव्य मन में क्या लेना कि भाई जो हृदय के बाजू में, हृदय के इधर अष्ट पाखड़ी रूप जो द्रव्य मन है वो पकड़ में नहीं आता, परपोटा जैसा रहता है, हम ऐसा उसको ऑपरेशन करके निकाल नहीं सकते, बरोबर है। तो ये द्रव्य मन तो वो क्या मानता है कि वो मैं ही हूं, और भाव मन में जो राग द्वेष आदि विकारी भाव, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, वो भी मैं ही हूं, मैं वो ही मैं हूं। इतना राग, इतना द्वेष, ये उसके ऊपर ऐसा हाथ दिखाना, इसका वो करना, इससे ही चलता है, ऐसा संसार उसके बिगड़ चलेगा नहीं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, बरोबर। ये इस प्रकार से क्या हुआ, द्रव्यमन और भावमन, बहिरात्मा किस तरह से उसको अपना मानता है वो एक हमने देखा। बहिरात्मा द्रव्यमन को भी अपना मानता है, वही मैं हूं, और भावमन को, और भावमन रूपी मेरा परिणमन होता है, भाव और मन ही वो है, बरोबर है। अभी रही बात, सेकंड बात आई वहां पर अंतरात्मा। अंतरात्मा द्रव्य मन को तो मन गणता ही नहीं है, वो तो पुद्गल है, पुद्गल की रचना है, उससे तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन भाव मन में कभी अपने आत्मा के अंदर अस्थिरता होने से, अपने में अस्थिरता होने से वो राग द्वेष आदि चारित्र मोहिनी का उदय, समझ लो चारित्र मोहिनी का उदय, उदय से राग द्वेष आदि विकारी भाव होते हैं, जरूर होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है, होते हैं, लेकिन उस रूप परिणमता नहीं है, उस रूप अपने आप को मानता नहीं है। द्रव्य मन को तो अपना मानता ही नहीं है, वो तो पुद्गल की रचना है, वो तो जड़ की रचना है। हाँ, और भाव मन राग द्वेष आदि विकारी भाव चारित्र मोहिनी के उदय के कारण उसमें होते हैं। जितने जितने अंश में वितरागता होती है, इतना इतना तो संवर होता है, और जितने जितने अंश में राग द्वेष आदि विकारी भाव है वहां पे कर्म बंधन होता है। दोनों राग धारा और कर्म धारा दोनों साथ में चलती है, बरोबर है। वो भाव मन के आधार से वो चलता है। उदासीन, यहां पे लिखा है उदासीनता भाव से, जैसे कि रोगी को कोई कड़वी दवा पीनी हो, जैसे कि मुझे बुखार आया था तो हमारे मम्मी सुदर्शन दे रहे थे, तो सुदर्शन बहुत कड़ू रहता है, पानी भी नहीं पीने का रहता है, तो वो कड़ू दवा पर लेकिन लेता है उदासीन भाव से। ऐसे राग द्वेष आदि विकारी भाव के प्रति उदासीनता वर्तती है, अपना नहीं मानते। और तीसरा कौन है, तीसरा आत्मा का भेद परमात्मा। परमात्मा में तो द्रव्य मन भी नहीं है और भाव मन भी नहीं है, बरोबर है। अभी रही बात काय, मन वचन और काय की, तो मन के द्वारा जो वचन और काया, तो बहिरात्मा वचन और काय को अपना ही मानता है, ये मैंने ही बोला है, मैं ये कैसा कर सकता हूं, मैं ही बोल सकता हूं, शरीर को ही अपना मानता है, बहिरात्मा है तो वो। और अंतरात्मा तो मन को अपना नहीं मानता, राग द्वेष आदि विकारी भाव को चारित्र मोहिनी के उदय से भले होते हैं लेकिन वो उसको अपना नहीं मानता। इसके लिए वजह से वो वचन और काय में भी अपना परिणमन नहीं मानता। और तीसरा, वहां पे तो कुछ है ही नहीं, मन नहीं है, वचन नहीं है, काय नहीं है, काय है मानो गठन परमात्मा को शरीर है, वो परम औदारिक शरीर है, वो तो बस ये यो ही चला जाएगा। सिद्ध दशा जब तक आयु कर्म है तब तक अघातिया कर्म के उदय से घातिया कर्म तो नाश हो गया है। वाणी भी अपनी तरह वाणी नहीं रोती हो, केवली भगवान को, सर्वज्ञ भगवान को, तो सर्वांगीण वाणी निकलती है, ओम शब्द निकलता है, और सब अपनी अपनी प्रश्न सॉल्व करते हैं, अपनी अपनी भाषा में सबको समझ में आ जाता है। लेकिन उसको वहां पे द्रव्य मन का भी अभाव है और भाव मन का भी अभाव है।
वहां पे कोई भी प्रकार का मन संबंधी है ही नहीं, वहां पे तो ज्ञान 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 ही है। तो फिर वहां पे वचन और काय से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब ये बात थोड़ा गहराई से समझना। 3 प्रकार के आत्मा के भेद कहें, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। मन के 2 भेद कहें, द्रव्यमन और भावमन। बहिरात्मा तो मन वचन काय से एकदम गुंथा हुआ है। अंतरात्मा चारित्र मुनि के उदय के हिसाब से उसमें सब भाव आते हैं, लेकिन वो उसको अपना मानता नहीं है। और तीसरा परमात्मा, परमात्मा तो किसी भी प्रकार की कुछ भी चीज उसमें होती नहीं है। समझना, जरा विचारना उसमें कैसा क्या है क्या नहीं है, बरोबर अच्छी तरह से। टीका हमने यहां तक ये टीका पढ़ी थी, फिर भी एक बार टीका पढ़ लेते हैं, फिर भावार्थ पढ़ेंगे। देखो क्या कहते हैं, टीका 48 नंबर की गाथा पढ़ी थी, बरोबर समझ में आ गया नहीं इस बात को। मैंने 3 आत्मा के 3 भेद बताए और द्रव्यमन भावमन के साथ जुड़ाया। तो आचार्य देव इस अपेक्षा से मन को आत्मा का मानने को कहा। मन और आत्मा आचार्य देव को मालूम है, मन जुदा है, आत्मा जुदा है, लेकिन फिर भी अंतरात्मा किस अपेक्षा से मन को अपना मानता है और बहिरात्मा कैसे मानता है, और परमात्मा में तो मन की कोई अपेक्षा ही नहीं है, मन की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मुनिराज ही मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती करते हैं। तो मुनिराज का सर्वांग, मुनिराजपना मिट के सर्वांग दशा वितरागता प्रकट हो जाती है, और वितरागता से सर्वज्ञता प्रकट होती है। बरोबर, मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती क्यों कहा मुनिराज को, बरोबर ना। वो हिसाब से अंतरात्मा में तो वो अरे मन होना चाहिए, परमात्मा में यानी कि सर्वज्ञ भगवान में तो मन होना चाहिए, मन नहीं होता, मन नहीं होता, बरोबर। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा कंक्लूजन ले लिया, वो तो हम लोगों ने परसों जो लिया था उसके हिसाब से। 3 दिन तो लिया नहीं। ठीक है, आत्मा को जोड़े अर्थात संबंध करे, किसके साथ, मन के साथ, अर्थात मानस ज्ञान भाव मन के साथ, भाव मन के साथ। मन वह आत्मा है ऐसा अभेद रूप अध्यवसाय मान्यता करे, ऐसा अर्थ है। मन, देखो दूसरी अपेक्षा से भी और बताता हूं मैं आपको। मन को आत्मा का इसके लिए कहा, मन यानी कि राग द्वेष आदि विकारी भाव, भावमन, भावमन को आत्मा का इसके लिए कहा कि जो राग द्वेष आदि विकारी भाव पैदा होते हैं वो तेरी अपनी स्वयं की भूल के कारण पैदा होते हैं। तो स्वयं अपने आप को भूल जाता है कि मैं तो जानन स्वभावी हूं, वो भूल जाता है, और वो हिसाब से न प्रवर्ता हुआ वो तो अभी अभी क्या करना है कि भाई भाव मन के द्वारा यानी कि राग द्वेष आदि विकारी भावों से अपने आप को, राग द्वेष आदि विकारी भावों को अपने आप अंदर आत्मा में पैदा होते हैं। किसका किसका निमित्त पाकर, परद्रव्य का निमित्त पाकर। तो परद्रव्य में कुछ करना नहीं है, राग द्वेष आदि विकारी भाव हटाने के लिए परद्रव्य में कुछ नहीं करना है। तेरा आत्म स्वभाव को परद्रव्यों से हटाकर अपने आत्म स्वरूप में, अपने स्वभाव की ओर, अपना परम परिणामिक भाव की ओर, अपना विनायक की ओर लाना है। तो उसके लिए वो राग द्वेष आदि विकारी भाव आत्मा के उसके कारण कहे कि भाई जो राग द्वेष आदि विकारी भाव तू ऐसा मानता है कि पर के कारण होता है, तो पर को हटाने की कोशिश करेगा कि पर के हटाने से हटेंगे नहीं भाई, वो तेरी स्वयं की भूल है, तेरे अंदर वो भूल पैदा होती है, और वो भूल के कारण तू गड़बड़ी करते रहता है। आई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात को अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से ठीक से समझना। इसके कारण भाव मन को आत्मा का कहा।
तुझे तेरे राग आदि विकारी भाव हटाना है तो तू तेरे अंदर ही पुरुषार्थ कर, बाहर में पुरुषार्थ मत कर, ऐसा है, ऐसा कहना है। देखो क्या कहते हैं यहां पर। हाँ, आत्मा को जोड़े अर्थात संबंध करे, किसके साथ? मन के साथ, अर्थात मानस ज्ञान भाव मन के साथ। मन वह आत्मा है ऐसा अभेद रूप अध्यवसाय मान्यता करे, ऐसा अर्थ है। वो परद्रव्य के निमित्त पाकर राग द्वेष भाव हुए, तो परद्रव्य के खाते के हो गए परद्रव्य के खाते हुए, लेकिन तेरा खाता कहां पर? मेरा खाता ज्ञान स्वभाव का खाता है, तो मुझे ज्ञान स्वभाव में आना है। हाँ, वाणी तथा काया से उसको आत्मा को वियुक्त करे, पृथक करे, अर्थात वाणी और काया में आत्मा का अभेद रूप अध्यवसाय नहीं करे। यानी कि वाणी और काया है वो अभेद रूप नहीं है, मतलब जुदी है, आत्मा से जुदी है, ऐसा अर्थ है। और वैसा करने वाले वाक काय योजित, अर्थात वाणी काय द्वारा योजित, अर्थात संपादित, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप, शिष्य गुरु संबंध रूप प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार को किसके साथ संपादित? मन के साथ, अर्थात मन में आरोपित व्यवहार को मन से तजे, अर्थात मन में चिंतवन नहीं करे। मन से तजे अर्थात मन में चिंतवन नहीं करे। आई बात में वो जो व्यापार होता है, वो व्यापार मानो कि महावीर स्वामी का कि मोक्ष कल्याणक हो गया और शाम को गौतम स्वामी गंधर्व जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो क्या है, यदि जो मानो कि वो गुरु शिष्य गुरु संबंध रूप, मानो कि गुरु चले गए और शिष्य रह गए, तो मानो कि उनके हिसाब से जो ऐसा होता तो गड़बड़ हो जाती। गौतम स्वामी गड़बड़ हो जाती थी गौतम स्वामी जी को, वो अपने स्वभाव को नहीं पकड़ते थे। तो वो मन में वचन और काया से रहित बनाकर, मन में राग द्वेष आदि विकारी भाव है, जितने स्वजल कषाय है, स्वजल कषाय के हिसाब से क्रोध मान माया लोभ रहता है, तो वो उसको स्वयं हटाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो मन भी चला गया और संजलन कषाय भी चली गई और परमात्मा बन गए। ऐसा है, सोचना विचारना। कुछ और प्रश्न है तो जरूर करना। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। अब तक भावार्थ, अपना भावार्थ पे कल पढ़ेंगे। अपना ये क्या हुआ है, सिर्फ हमने रिवीजन किया है, आगे बढ़े नहीं है। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज